आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद भावनात्मक और तनाव से भरे माहौल के साथ होती है। इसके बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एसीपी पंकज पुरोहित अंजलि से साफ शब्दों में कहते हैं कि आरती को कस्टडी में रखना होगा क्योंकि कानून यही इजाज़त देता है और अंजलि यह बात अच्छी तरह जानती है। ये सुनते ही आरती का सारा गुस्सा अपनी माँ पर फूट पड़ता है और वह रोते चिल्लाते हुए कहती है कि वह अंजलि को कभी माफ नहीं करेगी। वेद उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन आरती टूट चुकी होती है। वह कहती है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। वह एक आदर्श नारी थी, एक ईमानदार रिपोर्टर थी, लेकिन इस महिला ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आरती गुस्से में अंजलि को डायन तक कह देती है और यह भी कहती है कि वह जहर से भी ज्यादा जहरीली है। ये कहते कहते आरती फूट फूट कर रोने लगती है और बार बार कहती है कि वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आखिरकार पुलिस आरती को कस्टडी में ले लेती है। यह सब देखकर वेद अंजलि के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह आरती की बातों का बुरा ना माने और अपने आंसू न बहाए। लेकिन अंजलि टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसके पास अब आंसुओं के सिवा बचा ही क्या है। वह कहती है कि उसके आंसुओं में सिर्फ 1% नमक है और 99% भावनाएं हैं। वह दो कर्जों का बोझ उठाए हुए है, एक 200 करोड़ का कर्ज जो राघव सिंह राजपूत ने घर गिरवी रखकर उसके सिर डाल दिया, और दूसरा वह कर्ज जो एक माँ के रूप में अपनी बेटी को दिया हुआ दूध और प्यार का है। अंजलि कसम खाती है कि वो दोनों कर्ज जरूर उतारेगी और किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसे बेटी कहकर माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि अंजलि की इस हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं वही है, लेकिन अंजलि उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो ऐसा ना कहें और ये समझाती है कि जो सुबह भटका हुआ इंसान शाम को घर लौट आए उसे भटका हुआ नहीं कहते। इसके बाद अंजलि और वेद वहां से चले जाते हैं। तभी राघव सिंह को गिन्नी का फोन आता है जो पूरे एपिसोड की दिशा को और भी अंधेरे की ओर मोड़ देता है। गिन्नी ठंडे और तंज भरे लहजे में कहती है कि अभी तक उनके बेटे को होश नहीं आया है और हॉस्पिटल में दामोदर मजूमदार के आदमी मौजूद है। वो साफ चेतावनी देती है कि जब तक केस चल रहा है तब तक अंजलि और आरती के लिए जरा सी भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। गिन्नी राघव सिंह को अपने घर आने के लिए कहती है और यह भी जताती है कि राजपूत हाउस अब उनका नहीं रहा, बल्कि अब वो रानी मजूमदार का घर है। राघव सिंह टूटे हुए स्वर में पूछते हैं कि वो किस हैसियत से वहां आए। इस पर गिन्नी ताना मारते हुए कहती है कि फिलहाल तो वो नौकर की हैसियत से आ सकते हैं। जब राघव सिंह अपने ही घर में कदम रखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सामने खड़ी गिन्नी उनकी हालत का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि राघव सिंह राजपूत की आंखों में आंसू देखकर उसे कितना मजा आ रहा है। राघव सिंह नेम प्लेट बदली हुई देखकर कहते हैं कि बाहर नाम बदल दिया गया है। गिन्नी गर्व से कहती है कि उसने ये घर खरीद लिया है और अब ये मजूमदार हाउस है। राघव सिंह आखिरी कोशिश करते हुए कहते हैं कि वो अभी भी एडवोकेट हैं और चाहे तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस पर गिन्नी अपने आदमियों को बुलाकर कहती है कि ये जितने पैसे मांगे उतने दे दो। राघव सिंह हैरानी से पूछते हैं कि किस लिए। गिन्नी साफ कहती है कि उन्हें कोर्ट जाकर आरती की जमानत करानी होगी क्योंकि उसे किसी भी हाल में आरती चाहिए। वो उन्हें ताना मारते हुए ऑटो से जाने को कहती है और ये भी बोलती है कि काम खत्म करके वापस आ जाना। राघव सिंह अपना आत्मसम्मान बचाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि वो कार से जाएंगे क्योंकि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ऑटो में नहीं जाएगा। गिन्नी उन्हें उनकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि ये कैश उनकी ऐश के लिए नहीं बल्कि आरती को छुड़वाने के लिए है। राघव सिंह साफ कहते हैं कि वो अंजलि के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन गिन्नी बेरहमी से धमकी देती है कि अगर वो उसके खिलाफ नहीं गए तो उन्हें अपने बेटे की लाश मिलेगी। वो ये भी याद दिलाती है कि जिस हॉस्पिटल में उनका बेटा भर्ती है वो दामोदर जनार्दन हॉस्पिटल है और वो भी दामोदर मजूमदार का ही है। गिन्नी खौफनाक अंदाज में बताती है कि शादी वाले मंडप से अंडरग्राउंड हॉस्पिटल तक सीधा रास्ता जाता है
और उनके बेटे को मरने के लिए सिर्फ एक गोली काफी होगी। ये सुनकर राघव सिंह पूरी तरह टूट जाते हैं और कहते हैं कि गिन्नी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। गिन्नी साफ कहती है कि उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद ना रखें और जल्दी जाकर आरती को लेकर आए। मजबूर होकर राघव सिंह कहते हैं कि वो ऑटो में ही चले जाएंगे, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो खुद से कहते हैं कि शायद यही उनका प्रायश्चित है। इसके बाद राघव सिंह वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिन्नी अपने आदमी को पार्टी की तैयारी करने के लिए कहती है और ये भी इशारा करती है कि आज शाम माल भेजना है। आदमी डरते हुए पूछता है कि किसे भेजना है, क्योंकि पुलिस का खतरा है। इस पर गिन्नी बेरहमी से कहती है कि अंजलि की बेटी आरती को भेजना है। और इसी के साथ कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहां आगे पार्टी शुरू होती दिखाई देती है और साजिशों का जाल और गहरा होता चला जाता है। गिन्नी अपने एक आदमी से सवाल करती है कि आरती की जमानत हो गई या नहीं। इस पर वो आदमी जवाब देता है कि हाँ, जमानत हो चुकी है और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ने अपना कमाल दिखा दिया है, क्योंकि वो वाकई बहुत बड़े वकील हैं। ये सुनकर गिन्नी हल्की मुस्कान के साथ पूछती है कि आरती कहाँ है, और तभी उसी पल आरती वहां आ जाती है। उसे देखकर गिन्नी तंज कसते हुए कहती है कि वाह, क्या सजाया है आज तुम्हें, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इस पर आरती असहज होकर पूछती है कि उसे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। तब गिन्नी बड़े ही चालाक अंदाज में कहती है कि क्योंकि आज से आरती उसके साथ काम करने वाली है। ये सुनकर आरती खदरा जाती है और पूछती है कि कैसा काम, लेकिन गिन्नी बात टालते हुए कहती है कि ये सब बातें बाद में समझ आएंगी और फिलहाल पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। आरती को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गिन्नी उसके साथ कितनी बड़ी और गंदी चाल चलने वाली है। इसके बाद गिन्नी आरती को एक ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि इसे पी लो, लेकिन आरती साफ मना कर देती है और कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती। गिन्नी जबरदस्ती करते हुए कहती है कि एक बार पीकर तो देखो, इससे सारे गम भूल जाओगी और जिंदगी का मजा लेने लगोगी। वो आरती को लगातार भड़काती रहती है और उसकी कमजोर नस पर वार करते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ एक बदचलन औरत है, वजह से लोग तुम पर हंस रहे हैं और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। शायद इसी कारण तुम इतनी उदास रहती हो। फिर वो ड्रिंक आगे बढ़ाते हुए कहती है कि लो, अब इसे पियो, मजे करो और अपनी जिंदगी जियो। आरती फिर भी मना करती है और कहती है कि वो नहीं पिएगी, लेकिन गिन्नी उसकी सोच को और जहरीला बनाते हुए कहती है कि जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ अभय सिंह के साथ शादी करके बच्चा पैदा कर लेती तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती, लोग तुम्हें क्या क्या कहते और तुम्हारी माँ को कितनी बदचलन बताते। ये सब सुनकर आरती का दिल और दिमाग दोनों हिल जाते हैं। गिन्नी आगे कहती है कि एक बार तुम भी अपनी माँ को साफ साफ बता दो कि तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम उसके बिना भी जी सकती हो। धीरे धीरे आरती गिन्नी की बातों में आ जाती है और आखिरकार ड्रिंक का गिलास उठा लेती है। इसी दौरान वह वेद भी पहुंच जाता है और दूर से आरती को देखता है। गिन्नी लगातार आरती को शराब पिलाती रहती है और कुछ ही देर में आरती पूरी तरह नशे में आ जाती है और डांस करने लगती है। तभी वेद उसके पास आता है और हैरानी के साथ पूछता है कि वो ड्रिंक क्यों पी रही है, लेकिन नशे में डूबी आरती वेद की एक भी बात नहीं सुनती। वेद उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और सबके सामने इस तरह पीना समाज के लिहाज से भी गलत है, लेकिन आरती तंज कसते हुए वेद से कहती है कि वो जाकर अपनी सासू माँ के पास जाए और उन्हें समझाए कि जो वो कर रही है वो भी सही नहीं है। आरती गुस्से में कहती है कि उसकी माँ ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वेद उसे ज्ञान देने आया है। वो अपनी माँ के खिलाफ जहर उगलते हुए कहती है कि अंजलि ने उसे सबके सामने नीचा दिखाया, बेइज्जत किया और यह सब सिर्फ अपनी ऐश और अपने सुख के लिए किया। वेद आरती को उसकी भाषा पर काबू रखने के लिए कहता है, लेकिन नशा अब आरती के सिर चढ़ चुका होता है और वो वेद से कहती है कि वो अपनी जुबान बंद करे और वहां से चला जाए। वेद उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है,
लेकिन आरती उल्टा उसके मुंह पर ड्रिंक डाल देती है। ये देखकर वेद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी गिन्नी बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और सख्त लहजे में कहती है कि हाथ मत उठाना दामाद जी, और अब यहां से चले जाओ। वेद गिन्नी से पूछता है कि वो उससे इस तरह कैसे बात कर सकती है। इसके बाद वेद आरती से भावुक होकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है और क्या उसने उनके प्यार की सारी कस्में और वादे भूल दिए हैं। लेकिन आरती बेरहमी से कहती है कि वो उसे छुए भी नहीं और यहां से चला जाए। साथ ही ताना मारते हुए कहती है कि जाकर अपनी सासू माँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास रहे। वेद समझ जाता है कि आरती अब किसी भी हाल में उसकी बात नहीं मानेगी। मजबूर होकर वो अंजलि को फोन करता है और बताता है कि उनकी बेटी इस वक्त एक पार्टी में नशे में झूम रही है और पूरी तरह बेहोश सी हालत में है। यह सुनकर अंजलि हैरान रह जाती है। वेद आगे बताता है कि आरती को बिल्कुल भी होश नहीं है और वो अनाप शनाप बोल रही है। अंजलि घबराकर पूछती है कि आरती इस वक्त कहाँ है। तब वेद पूरी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो आपकी बहन गिन्नी के पास है। इसी के साथ ये एपिसोड बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है, जहां दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आगे अंजलि क्या कदम उठाएगी और गिन्नी की ये खतरनाक चाल आरती की जिंदगी को किस अंधेरे में ले जाएगी। मैं धकेलने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और आने वाले एपिसोड की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि आंखों पर पट्टी बांधकर कोर्ट में जाएगी, जहां जज साहब उससे सवाल करेंगे कि आखिर वो क्या साबित करना चाहती है, और अंजलि उस अंधेरे की बात करेगी जिसने 21 साल पहले सच को ढक दिया था और जिसमें वो पिछले 21 सालों से घुट-घुट कर जी रही है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।